कोई स्कूल अपने बच्चों का डेटा शेयर नहीं करेगी, क्योंकि डेटा ही सब कुछ है। अपनी बच्चों का जो डेटा है इतने इंपॉर्टेंट इशू है, हम इसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करें। मैं विशाल सिंह जम्वाल, जनरल सेक्रेटरी JNK प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से सांबा की तरफ से आप सब मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे साथ मेरे साइड में हमारे वाइस प्रेसिडेंट शबीर मलिक जी हैं। हमारे मेरे इनके साथ दाहिने साहब में हमारे गौरव चाड़ा सर हैं, जो सेंट्रल मीडिया के पब्लिक सेक्रेटरी साहब हैं, और उन्हीं के साथ हमारे जो JKBS सांबा की तरफ से जो हमारे प्रधान हैं प्रदीपक संबियाल जी। आज अगर हम सब एक तरफ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो कोई ना कोई बात इमरजेंसी होगी जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में कोई जो दखलंदाजी हुई है प्राइवेट सेक्टर्स की या प्राइवेट कॉर्पोरेट टीम की, तो उसके रिगार्डिंग हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडिया वार्ता बुलाई है। एक हमारा मेरे पास एक ऑर्डर है 24/7/2026 डेटेड का डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से, जिसका जो हमारे फिजिक्स वाला का एक इन्होंने हमें सर्कुलर ऑर्डर दिया था कि फिजिक्स वाला, जैसे आप समझते हैं कि अलग पांडे जो फिजिक्स वाला की जो टीम है, उन्होंने एक विद्यापीठ की तरफ से एक इन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए इन्होंने थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लिया है। नमस्कार जी, मैं शबीर अहमद, वाइस प्रेसिडेंट JKBS सांबा की तरफ से ये जो ऑर्डर आया हुआ है इस सिलसिले में हमारी जो बात है, और आपके माध्यम से हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो इतने पैरामीटर से गुजर के वो रन कर रहा है, और ये बच्चा हमारे पास जो आता है वो 15 साल की मेहनत होती है। उसमें 10वीं बच्चा आता है, 12 तक पढ़ता है, और 15 साल की मेहनत है हमारी। और सरकार ये कहती है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए वहां प्रमोट कर रही है और स्कूलों में भेज रही है, प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट सभी के भी भेज रही है। ठीक है, मान लिया आप नहीं करवा रहे हैं, हम तो मेहनत करवा रहे हैं ना, हमारी मेहनत में कहा कम रह रही। और उसके बाद आप कहते हो ठीक है जी, वो आता है एक प्राइवेट बिल्डिंग लेता है, कोई पैरामीटर नहीं है उसके लिए और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके लिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को नर्सरी से लेकर 12 तक पढ़ाना है, डिप्लोमा उसको इश्यू करना है। अगर फेल होता है पेरेंट्स हमें आके पकड़ता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को कौन पूछता है, ये बताओ। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम थोड़ी सी फीस लेके 700-800 रुपया फीस लेके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और वो लाखों रुपए लेके वो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती उसकी कि बच्चा फेल हो रहा है, पास हो रहा है, उसका वही मतलब। और सरकार से हमारा यही सवाल है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मसला है ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे प्राइवेट किसी कोचिंग सेंटर को प्रमोट कर सकती है। तो मैं अपने प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग सेंटर का कंपैरिजन करना चाहता हूँ। हमारे पास बच्चा जो है वो 6 आवर पढ़ता है। सुबह बच्चा हमारे स्कूल में आता है, पहले हम उसको लाइनों में लगाते हैं, उसको प्रेयर करवाते हैं, फिर उसके बाद एकेडमिक उसको करवाते हैं, गेम्स पीरियड होते हैं, कंप्यूटर का पीरियड होता है, उसके बाद म्यूजिक का पीरियड भी होता है, यानी कि हम ऑलराउंड डेवलपमेंट करवाते हैं। क्या जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है वो 2 आवर बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या वो 2 आवर में ये सब कुछ कर पाएंगे? तो आगे यही मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो है इसका प्राइवेट स्कूल का और कोचिंग सेंटर का कोई कंपैरिजन नहीं है। इससे साफ लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि प्राइवेट स्कूल में खाली डमी एडमिशन लीजिए, डमी है ये और कोचिंग में पढ़िए। प्राइवेट स्कूल खाली रिजल्ट के लिए रहे हैं, वहां पे जाइए, एडमिशन लीजिए और रिजल्ट को देखिए, बाकी कोचिंग वाले पढ़ाएंगे। इन्होंने लागू किया कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी दीजिए, केवी स्कूल के बच्चे भी दीजिए। तो जो गवर्नमेंट स्कूल के लेक्चरर जो है वो PSC क्लियर करके आते हैं। क्या इनको अपने लेक्चरर पे विश्वास नहीं है, टीचरों पे विश्वास नहीं है? तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर है उस पर विश्वास करती है, ना कि अपने लेक्चरर पे विश्वास करती है। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू पे आपके पब्लिश कर रहे हैं। ये मेरे सामने ऑर्डर आप देख रहे हैं 24/7/26 जुलाई, अभी कुछ ही दिन का ये ऑर्डर है। ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब इन्होंने ऐसा खेल खेलना शुरू कर दिया। पहले तो प्राइवेट स्कूलों के पीछे हाथ होके पड़े हुए थे, और अब इनकी मंशा लगती है कि शायद गवर्नमेंट स्कूल भी फेल करना चाहते। इस ऑर्डर के तहत हम देखें, फ्री ऑफलाइन फिजिक्स वाला नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, मतलब एक प्राइवेट कंपनी है वो, हम तो कोई सेंटर भी नहीं बोलेंगे, किसी कंपनी
अपना कोचिंग सेंटर चला रही है, लाखों करोड़ों रुपया बना रही है। इसमें लिखते हैं कि स्कॉलरशिप बांटेंगे वो 250 करोड़ की। तो पहले ये पता किया जाए कि 250 करोड़ रुपए आया कहाँ से इनके पास, क्या रिसोर्सेस है इनके पास, और ये पैसा कैसा यूज हो रहे हैं। और 500 जो टॉप बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन अकोमोडेशन देने वाले, तो जो बाकी लाखों बच्चे बैठे हैं उनका क्या होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट से हमारा ये प्रश्न रहेगा कि जैसे हमने एकेडमिक कैलेंडर बनाया जिसमें कि प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, मैं भी उसका एक हिस्सा था, उसका एक मेंबर था। सारी स्ट्रेटजीज वहां अच्छे से बनाई गई, लेकिन इतना बड़ा ये एक इन्होंने ऑर्डर निकालने से पहले स्टेक होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। आज ये टाइम आ गया कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो हैं उनको ये ऑर्डर के तहत ही चाहते हैं कि वो स्कूलों में जाएं, गवर्नमेंट स्कूल में जाएं और प्राइवेट स्कूलों में जाएं, और उनके बच्चों का स्कॉलरशिप टेस्ट कैसे होगा। पहले तो डेटा कलेक्ट करेंगे, फॉर्म भराएंगे, और क्लासेस कौन सी, 7 से लेकर 12 तक। अब मुझे ये बताइए 7th 8 9 10th के बच्चे, तो मैं मानता हूँ 7th और 8 9 के बच्चे क्या ये कोचिंग सेंटरों में जाएंगे, क्या इनको स्पेशल कोचिंग की जरूरत है। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि ये ऐसा कोई नेक्सस ये चलाने वाले छोटे छोटे बच्चे वो स्कूल छोड़ के अब कोचिंग सेंटर में जाएंगे। अगर कंपैरिजन करें आप कोचिंग सेंटर की और प्राइवेट स्कूलों की या गवर्नमेंट स्कूलों की, फॉर्मल एजुकेशन बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी है, जिसमें 6 घंटे बच्चे को स्कूल अटेंड करना है, और बच्चा आप सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ सीखता है। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ओबीडियंट, रेगुलर, पंक्चुअलिटी, फिर जितने भी नेशनल डेज फंक्शन मना रहा है, टीचर्स डे मना रहा है, उसकी मास पीटी हो रही है, तो इतनी सारी एक्टिविटीज, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि स्कूलों से बच्चों को हटाओ, कोचिंग सेंटर में भेजो, और बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन खत्म हो जाए, और साथ साथ में इनडायरेक्टली डमी एडमिशन को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। तो हमारा सवाल गवर्नमेंट से ये है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से ये रहेगा कि आपने ऐसा गलत ऑर्डर नहीं करना चाहिए, और अगर आप कोचिंग सेंटर को प्रमोट कर रहे हो तो पर्टिकुलर एक को क्यों कर रहे हो, सभी को करिए। रही बात प्राइवेट स्कूलों की, प्रमोट करने की बारी आती है, उनको सपोर्ट करने की बारी आती है, तो प्राइवेट स्कूलों के लिए तो ढेरों एनओसीज। आज स्कूल चलाना हो तो सारी एनओसी चाहिए, और बदले में स्कूल वाले क्या क्या कितनी फीस ले रहे हैं उसको चेक करने के लिए FFRC। फैसिलिटीज आप देखें स्कूलों में जाके तो A to Z सभी फैसिलिटीज हमें देनी पड़ती है, फिर जाके हमें परमिशन मिलती है। एक कोचिंग सेंटर जो एक कमरे में किराया एक ही कमरे में बन रहा है, और कोई पता नहीं वहां पे वो रहेगा 1 साल 6 महीने क्या नहीं रहेगा, कोई एनओसी है नहीं है, गवर्नमेंट को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, और लाखों करोड़ रुपया वो वहां से बना रहे। तो लिहाजा ये ऑर्डर जो किया गया है ये टोटली गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए। नहीं तो हम सभी प्राइवेट स्कूलों ने अपने एसोसिएशन के अंदर ये फैसला कर लिया है कि हम इस ऑर्डर को के तहत अगर कोई टीम आती है फीस वाला की, हम बिल्कुल एंटर नहीं करने देंगे, उनको अपना गेट एंटर नहीं करने देंगे, और कोई स्कूल अपने बच्चों का डेटा शेयर नहीं करेगी, क्योंकि डेटा ही सब कुछ है। अपनी बच्चों का जो डेटा है इतने इंपॉर्टेंट इशू है, हम इसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे।